खबर शामिल करते हैं लाहौर के इलाका कानानौ से, जहां पर मेयो न्यूज़ के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन और चीफ ऑर्गेनाइजर पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी लाहौर चौधरी आस मोहम्मद मेयो की बेटी की शादी खाना आबादी की तकरीब मुनक्कद हुई। चौधरी आस मोहम्मद मेयो की बेटी तैयब बिलाल मेयो की सिस्टर की शादी कोट राधा किशन से सियासी व समाजी शख्सियत सजाद गौरी मेयो के भतीजे और मास्टर जावेद गौरी मेयो के बेटे मोहम्मद जीशान जावेद गौरी मेयो के साथ तय पाई। इस तकरीब में सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की, जिनमें बाबाजादा डॉक्टर मोहम्मद इसाक मेयो, चौधरी शहजाद जवाहर मेयो, मरकजी सदर अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की व मेवात, मोहम्मद फारूक जान मेयो, चेयरमैन मेयो न्यूज़ एंड मेयो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, अब्दुल रशीद मेयो, चेयरमैन किरण न्यूज़ एंड वाइस चेयरमैन मेयो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, शकरुल्ला मेयो, डायरेक्टर मेयो न्यूज़, मुश्ताक अहमद अमरालिया मेयो, इंचार्ज मेयो न्यूज़ अदबी प्रोग्राम, शाहिद अयाज मेयो, इंचार्ज मेयो न्यूज़ एंड रहनुमा मेयो इत्तेहाद पाकिस्तान, सरदार मोहम्मद अफजल मेयो, चीफ रिपोर्टर मेयो न्यूज़, हकीम शाहद यूनुस मेयो, रियाज नूर मेयो, चीफ एडिटर रहबर मेवात, चौधरी दीन मोहम्मद मेयो कमाहा, फतेह मोहम्मद मेयो झुलके, कमर बिलावल मेयो, चौधरी इमरान मोहियुद्दीन नंबरदार, दरिया खान अमजद शरीफ मेयो, रहनुमा सदाए मेवात, परवेज इकबाल मेयो, रहनुमा सदाए मेवात, प्रोफेसर इंजीनियर मोहम्मद अमीन मेयो, मुजद्दद अहमद खान मेयो कानानो, तैयब बिलाल मेयो, असद बिलाल मेयो, उमर बिलाल मेयो, शाकिर मेयो, साद शाहिद मेयो, सईद मेयो डिप्टी MD किरण न्यूज़, मोहम्मद फैसल डिप्टी डायरेक्टर किरण न्यूज़, रिजवान मेयो व दीगर अफराद ने शिरकत की। सब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बाद में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खानों का भी एहतमाम किया गया। थाना जलीलाबाद मुल्तान में SHO मोहम्मद कलीम चौहान तैनात और चार्ज संभाल लिया। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन लोगों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। शुजाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद कलीम चौहान का कहना था कि इस मौके पर मंशत फरोशों और टाउट माफिया के खिलाफ गहरा तंग कर दिया जाएगा। अवामुन्नास के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हाजी नईम चौहान, फलाही वर्कर, समाजी कारकुन शुजाबाद, हाजी हबीब वली, मोहम्मद चौहान, आफ्ताब चौहान, शहजाद चौहान, वकास चौहान, अशर चौहान और अहलियान इलाका शुजाबाद ने मुबारकबाद पेश की। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद ने अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन कुरान अकेडमी का विज़िट किया और तलबा से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान मजीद किताब हिदायत है, जिसने भी इसे सीने से लगाया कामयाब होगा। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन कुरान मजीद की तालीम को आम करने के लिए कोशा है। बेहतरीन माहौल में बेहतरीन असातिज़ा की निगरानी में तलबा को हिफ्ज़ करवाया जा रहा है, साथ एक अच्छा मुसलमान बनने की तरबियत भी दी जा रही है। सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट और आर राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद इकबाल की 3 साला साहिबजादी मरियम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। MNA राना मोहम्मद कासिम नून के साहिबजादे वज़ीर आला पंजाब कंप्लीट सेल जनूबी पंजाब के चेयरमैन राना शहरयार नून ने इनकी रहायशगाह मटोटली में राना मोहम्मद इकबाल से इजहार ताज़ियत किया। फातह ख़्वानी की दुआ की कि अल्लाह ताला लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। उनके हमरा चेयरमैन मियां अब्दुर्रहमान भट्टी, मोहतसिब आला पंजाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राना आसिफ नज़ीर नून, कौंसलर राना अनवर नून, इस मौके पर आर राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के मेंबरान राव शान जुल्फ़िकार, राव मोहम्मद अली, राव अबू बकर जुल्फ़िकार व दीगर कारकुनान मौजूद थे। जमात इस्लामी मीरपुर खास के तहत एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि सिंध के काले बल्दियाती कानून को नहीं मानते। लोकल गवर्नमेंट और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरियत की नर्सरी की मानंद हैं। पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का गला घोटने की इजाज़त नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 40 सालों से सिंध की हुक्मरान जमात है, मगर सूबे में गुरबत नाच रही है। सूबे के शहर और देहात खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौरे हुक्मरानी में मीरपुर खास जैसे माजी के खूबसूरत तरीन शहर को मुल्क का आलूदा तरीन शहर होने का एजाज़ मिलना शर्मनाक है। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी मीरपुर खास हाजी नूर इलाही मुगल ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पर सिंध में बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट के नाम से नाफिज काले कानून और इसके खिलाफ जमात इस्लामी कराची के जारी धरने के शुरा से इजहारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी मीरपुर खास के तहत मार्केट चौक पर मुनक्कदा बड़े अवामी एहतजाजी और रैली से खिताब करते हुए किया। मुजाहिरे से मुफ्ती इमामुद्दीन लगारी, मोहम्मद रफ़ीक चौहान, मोहम्मद आसिम शेख, डॉक्टर दानिश एंटर व दीगर ने भी खिताब किया। शिरका बल्दियाती काला कानून नामंजूर की शदीद नाराबाजी की जा रही थी।
शेरगढ़ डकैतियों की वारदातों का सिलसिला मुसलसल जारी। आज रात होने वाली वारदात में 7 मुसल्लह डाकू नवाही गांव घंगरावाला के रहायशी मोटरसाइकिल मैकेनिक अंसर के घर दाखिल हो गए और अहले खाना को असला के जोर पर यरगमार बना लिया और घर में मौजूद अलमारियां और संदूकों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती कपड़े और सामान लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की नाकामी के बायस सारा इलाका मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन चुका है। शेरगढ़ के आसपास ऑपरेशन की DVO उकाड़ा फैसल गुलजार साहब से अपील के बावजूद शेरगढ़ के आसपास आर्जी क़यामगाहों में रहने वाले अफराद का बायोमेट्रिक सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। CNBA की मेंबर तंजीम-उल-ईमान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेरा गाजी खान और CPTI के ताउन से मकामी प्रेस क्लब राजनपुर में मुनक्किदा मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अल-ईमान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेरा गाजी खान के इरफान अल्लाह खान अशारी ने कहा कि गुज़श्ता एक दिहाई से PI पाकिस्तान में ज़िली सतह से वफाकी सतह तक बजट साजी के अमल को बेहतर बनाने और इसमें शफाफियत के फ़रोग़ के लिए कोशिश रही है। गुज़श्ता साल की तरह रुआं साल भी वफाकी और सूबाई सतह पर इस अमल का जायज़ा लिया गया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत हाल 2021 पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और सूबाई महकमों को मालूमात के हसूल के लिए अरसाल करदा दरख्वास्तों से मुतालिक है, जिनमें बजट साजी के अमल के दौरान मुख्तलिफ मराहिल के बारे में मालूमात तलब की गई। इस सिलसिले में बजट साजी के अमल में शफाफियत को जाँचने के लिए मुंतखब वफाकी वजारतों और सूबाई महकमों को मालूमात के हसूल की 152 दरख्वास्तें भिजवाई गई, जिनमें वफाक को 38, बलूचिस्तान को 38, खैबर पख्तूनख्वा को 29, पंजाब को 28, सिंध को 29 दरख्वास्तें इरसाल की गई। इन तमाम दरख्वास्तों में से किसी एक का जवाब मुकर्रर वक्त के दौरान मसूल नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक बजट साजी में शहरियों की शमूलियत, मुक़्नेता की निगरानी, पार्लियामेंट में बहस का दौरानिया और मिसावी बजट समेत दीगर अहम तरीन इक़दाम तवज्जो तलब हैं और इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी और दोरस इक़दाम करना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें मालूमात तक रिसाई के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और इसकी राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। इसके साथ साथ मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ख़ुसूसन शहरियों से मशावरत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ओपन बजट पॉलिसी वज़ा की जानी चाहिए। लाहौर चौंगी बाववाला मेन बरकी रोड से जहां बारिश के बाद सफाई की नाकिस कारकर्दगी की वजह से रोड पर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। सफाई इंतजामिया कूड़ा करकट के ढेर उठाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं, बल्कि सफाई इंतजामिया गायब है। दुकानदार और रहायशी लोगों का कहना है कि सफाई इंतजामिया कभी भी हफ्ते में एक ही आते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है साहिवाल में, जहां पर साहिवाल ईगल फुटबॉल क्लब में नौजवान फुटबॉल खेलते हुए अचानक दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक ईगल फुटबॉल क्लब का प्रैक्टिस मैच जारी था कि अचानक एक खिलाड़ी खेलते हुए दिल की घबराहट से ज़मीन पर गिर गया और इसके लिए फौरी डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने उसका पैर पूरा चेकअप करने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी और नौजवान खिलाड़ी मौके पर दम तोड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली जमाल सदीकी ने अपने हल्का UC 13 पुलिस लाइन का दौरा किया और इलाका मकीनों से मुलाकात की। मकीनों को बताया कि पुलिस लाइन के सीवरेज और पानी का काम तरक्याती फंड से आइंदा माह शुरू हो जाएगा, जिस पर मकीनों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर ज़ुबैर अकरम नदीम, रज़ाक बाजवा, ज़िया सिद्दीकी, फजल खान, अमजद खान, इफ्तिखार ज़ैदी, बुरहान अहमद और दीगर भी मौजूद थे। बाबाद सोलंगी संगत की चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान सोलंगी की चाची रज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। शहरी, सियासी, समाजी और सोलंगी कौम ने कसीर तादाद से शिरकत की। दादफीन के बाद सोलंगी संगत चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान सोलंगी की चाची के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर चिन्योट ने दबंग कार्रवाई करते हुए 3 गैर कानूनी रिफिलिंग एजेंसियों के खिलाफ थाना लालिया और मोहम्मद वाला लालिया में FIR दर्ज करवा दी और सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद सदीक ने कहा है कि गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके और किसी को भी गैर कानूनी कार्रवाई हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।
किसानों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खाद के लिए कभी ज़राअत दफ्तर तो कभी खाद डीलर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर, मगर सारा दिन जलीलो ख्वार होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो खाद ना मिलने आज मुल्तान रोड को बंद करके एहतजाज करने पर मजबूर है। लोगों का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की बदौलत हम ख्वार हो रहे हैं। कई एकड़ अराजी के मालिक आज हम इस दर पर परेशान हैं। फसल को खाद ना मिलने पर फसल तबाह हाल है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान से इल्तिमास है कि खाद की फरामी को यकीनी बनाकर हमें करोड़ों के नुकसान से बचाया जाए। किसानों का पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर खाद की फरामी को यकीनी ना बनाया गया तो हम धरने देकर खाद की फरामी तक नहीं उठेंगे।